सृष्टि रुद्रा की आवाज़ में आए बदलाव को महसूस कर कुछ कहना चाहती थी, पर जिस तरह से रुद्रा ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था कि उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यही हूँ, आप छोड़िए मुझे। तो रुद्रा ने जिद करते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब दो और छुड़ा लो खुद को मेरी पकड़ से। सृष्टि ने अब उसकी आवाज़ को सुन कुछ कहना चाहा कि तभी डोरबेल की आवाज़ में रुद्रा का ध्यान डोर पर गया। उसने सृष्टि को देखते हुए पूछा, इस वक्त कौन है? रुद्रा का ये कहना भर था कि सृष्टि ने अब उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी फ्रेंड आई होगी, छोड़िए मुझे। रुद्रा ने सृष्टि को अपने बाहों से नीचे उतारा तो सृष्टि ने जल्दी से डोर ओपन करने के लिए भागी, पर अपनी मेहंदी का ख्याल आते ही रुक गई और उसने मुड़कर अपने पीछे आते हुए रुद्रा से कहा, आप ही खोले। तो रुद्रा ने उस पर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, हाँ खोल रहा हूँ। रुद्रा को अच्छा नहीं लग रहा था कि इस समय किसी का उन दोनों के बीच आना। उसने डोर ओपन किया तो सामने तान्या खड़ी हुई थी। वहीं तान्या ने जब रुद्रा को अपने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो डर गई। उसने सृष्टि को मन ही मन कोसते हुए कहा, पागल लड़की, क्या बोल रही थी कि वो घर पर नहीं है और यहाँ तो साक्षात यमराज मेरे सामने खड़े हैं। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि सृष्टि ने जल्दी से आगे आते हुए कहा, तान्या। तान्या सृष्टि की आवाज़ से होश में आई और उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि, मैं सब ले आई हूँ, तू चेक कर ले। सृष्टि ने उसके हाथों से जब सामान लेना चाहा, पर रुद्रा ने ले लिया क्योंकि सृष्टि की मेहंदी अभी भी सूखी नहीं थी ठीक से। सृष्टि ने रुद्रा के सामान लेने पर तान्या से कहा, हाँ पहले तू अंदर तो आ जा। तान्या ने हाँ कहा। फिर उसकी नज़र रुद्रा पर गई जो नाखुश होते हुए उसी को खूनने में लगा हुआ था, इसलिए अब उसने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं सृष्टि, आज नहीं, आज घर पर मम्मी का भी हेल्प करना है तो मैं फिर कभी आती हूँ, ओके बाय। ये कहती हुई वो जल्दी से भाग गई। वहीं सृष्टि उसकी हरकत पर उसे आवाज़ देती रह गई, पर वो तो 101 की स्पीड से भाग निकली। रुद्रा ने अब सीढ़ियों की तरफ देखते हुए सृष्टि से कहा, वो चली गई। सृष्टि ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए मासूमियत के साथ कहा, हाँ। वो दोनों अंदर आए तो रुद्रा ने अपनी हाथों में पकड़े हुए सामान को देखते हुए सृष्टि से पूछा, ये क्या है? सृष्टि चलते चलते रुक गई और उसने रुद्रा को देख धीरे से कहा, पूजा का सामान है, वो मैंने तान्या से। सृष्टि बोल ही रही होती है कि तभी रुद्रा ने बात को पूरा करते हुए कहा, और तुमने तान्या से मंगवा लिया? सृष्टि ने उसे देख हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्रा ने उस सामान को सोफे पर ही रख दिया और बिना कुछ कहे रूम में चला गया। सृष्टि उसके ऐसा करने पर थोड़ी हैरान तो हुई और उसके पीछे पीछे गई तो उसने देखा कि उसने अपना शर्ट उतारकर बेड पर ही लेट गया था। सृष्टि उसे देखकर समझ गई कि अब वो थोड़ा नाराज़ हो गया है, पर किस बात पर? सृष्टि ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? रुद्रा ने पेट के बल लेटे हुए कहा, कुछ नहीं। वहीं सृष्टि उसके पास बैठते हुए कहा, नहीं कुछ तो है। सृष्टि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत ही धीरे से मगर बहुत ही प्यार से पूछा, अब गुस्सा हो क्या? वहीं रुद्रा वो तो उसकी मीठी आवाज़ से और उसके हाथ को अपने पीठ पर महसूस करते ही पिघल गया, और जैसे ही सृष्टि ने अपना हाथ हटाना चाहा कि उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उठते हुए कहा, क्यों ना करूँ गुस्सा? ना तो तुमने मुझसे अपने व्रत के बारे में सुबह बताया और ना ही तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। तुम्हें मुझे किसी बात को बताने में परेशानी क्यों होती है? सृष्टि अब उसकी बात को सुन चुप रही तो रुद्रा ने सृष्टि की हाथों की मेहंदी को देखते हुए कहा, जाओ इसे हटा दो, अब ये रच चुकी है। सृष्टि अपनी सूखी हुई मेहंदी को निकालकर वापस आई तो रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए उसके सामने एक बैग रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए पहले से ही मैं पूजा और व्रत के सभी सामान ले आया था, पर तुमने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया, इसलिए नहीं दे पाया था। सृष्टि सामान देकर कुछ कहने को हुई, तभी रुद्रा ने उसको देखते हुए कहा,
मुझे नहीं पता कि तुम अपने फ्रेंड के लाए हुए सामान का क्या करने वाली हो, पर पूजा तुम मेरे लाए सामान से ही करोगी। ये बोल रुद्रा ने फिर से बेड पर आकर लेट गया। वहीं सृष्टि बस उसे देखती रह गई। शाम होने वाली थी, इसलिए सृष्टि एक बार फिर नहाकर बाथरूम से बाहर निकल कर आई। वो अपने बालों को टॉवेल से सुखा रही थी कि तभी उसकी नज़र बेड पर सोए हुए रुद्रा पर ठहर गई। मिरर के जरिए वो उसे अच्छे से देख पा रही थी। वो उसे देखी और देखती ही रह गई। उसे पता था कि उसने रुद्रा को चुनकर अब शायद हमेशा हमेशा के लिए उसने अपने पापा के प्यार को खो दिया। वह खुद गर्ज निकली और उसने अपने प्यार यानी कि रुद्रा को चुना। उसने अपने पापा के बदले अपनी मोहब्बत को चुना था। कोशिश तो की थी कि रुद्रा को छोड़ दे। अनिल जी के कहने पर डाइवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए थे, पर वो नहीं चाहती थी कि रुद्रा उसे छोड़कर जाए। ये ज़रूरी भी था क्योंकि रुद्रा को उसकी ज़रूरत थी। वो रुद्रा को बदलना चाहती थी। वह उसे एक बार फिर अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। जानती थी कि वो शुरू से बुरा इंसान नहीं था, पर कुछ तो हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया था। सृष्टि उसकी सोच में गुम थी कि तभी किसी की गर्म सांसें उसके गले पर महसूस हुई। साथ ही अपने हाथों से उसके बालों को एक तरफ कर दिया था। सृष्टि ने सामने मिरर पर देखा तो रुद्रा ने उसे पीछे से अपने बाजुओं में पकड़ लिया था। वह उसके गले पर अपनी नाक को रगड़ते हुए उसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, प्लीज़ रुक जाइए, व्रत है, पूजा करनी है। उसने इतना कहा ही था कि रुद्रा, जो कि उसके गले को अपने होठों से छूने ही वाला था, वो रुक गया और उसने अब सीधे खड़े हो मिरर के सामने सृष्टि को देखते हुए कहा, वो मैं भूल गया था। शर्म से सृष्टि उसके तो कान ही लाल पड़ गए थे। वो शर्मा गई, इसलिए बिना रुद्रा से नज़र मिलाए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। रुद्रा उसे देख मुस्कुराया और अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद से कहा, कसम से जान ले लोगी मेरी तुम एक दिन। इधर किचन में सृष्टि अब जल्दी जल्दी से हाथ चलाकर खाना बनाने लगी। रात होने को थी और उसने अभी तैयार होकर पूजा भी करना था। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो पहले ही खाना बना कर रख ले, तब पूजा करे, तो उसने भी ऐसा ही किया। वहीं रुद्रा नहाकर सीधा किचन में आया तो सृष्टि को परेशान होता देखकर उसने धीरे से कहा, मैं कुछ मदद करूं? तो सृष्टि ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दीजिए। थोड़ी देर के बाद सृष्टि खाना बनाकर किचन में आई तो रुद्रा बालकनी में खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था, वो भी शर्टलेस होकर। ये देखकर सृष्टि को अब सुबह वाली बात याद आ गई और उसने जल्दी से बालकनी में आकर अपनी बगल वाली बालकनी में देखा तो वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। ये देखकर सृष्टि को अच्छा तो लगा, फिर दूसरे ही पल रुद्रा को देखकर उसे गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में आकर उससे कहा, क्या आपकी शर्ट में कांटे लगे हैं? पीछे से सृष्टि की आवाज़ सुनकर रुद्रा मुड़ा और उसने कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल कट किया और सृष्टि को देखते हुए पूछा, क्या कह रही थी तुम? तो सृष्टि ने खुद को शांत करते हुए कहा, वो सर्दियाँ आने वाली है और ठंड भी बढ़ रही है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप शर्ट पहन लीजिए। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, पर मुझे तो गर्मी लग रही है और ऐसे शर्ट लेस होकर रहने में मुझे रिलैक्स फील होता है, इसलिए ऐसे ही मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन सृष्टि ने उसे गुस्से में घूरा तो रुद्रा ने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो सृष्टि ने अब सिर झुकाकर अपनी लट को कान के पीछे करते हुए कहा, नहीं, वो मैं कह रही थी कि ऐसे अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह एक लड़की के सामने शर्ट लेस होकर घूमना। रुद्रा ने उसकी बात सुन अपना एक हाथ रेलिंग पर टिकाकर खड़े होते हुए पूछा, अच्छा, और वो लड़की कौन है? सृष्टि अब उसकी बात में उलझ गई थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैं, और कौन? उसकी बात रुद्रा अब हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे बीबी साहिबा, अब आप लड़की नहीं हो मेरे लिए तो आप मेरी बीवी हो और आपके सामने शर्टलेस होकर रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा ये तो शुरुआत है। आदत डालो मुझे इस तरह से देखने की, वरना आगे तो इससे भी। रुद्रा ने अपनी बात को यही अधूरा छोड़ दिया और वो एक बार फिर हंसने लगा। वहीं सृष्टि का तो मुंह बन गया। उसने रुद्रा को देख गुस्सा करते हुए कहा,
बहुत ही बदतमीज है आप, कैसी बातें कर रहे हैं बेशरम। रुद्रा ने उसे आंख मारते हुए कहा। हाँ वो तो मैं हूँ बेशरम, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। सृष्टि उसके ऐसा करने पर अब रूम में वापस भाग गई और रुद्रा के लाए हुए बैग से साड़ी निकालकर रुद्रा पर भड़कते हुए कहा, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं घमंडी अड़ियल बेल। सृष्टि अब अपनी साड़ी को लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद रुद्रा अपने कमरे में वापस आया तो सृष्टि कमरे में साड़ी पहन रही थी। उसे देख रुद्रा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। वह उसके करीब आया उसने अपनी साड़ी बांधने में उलझी सृष्टि का पल्लू पकड़ उसे अपने पास खींच लिया। सृष्टि उसकी इस हरकत पर उसके सीने से जा लगी। उसका सीना जब रुद्रा के लोहे जैसे सीने से टकराया तो कांप उठी। वो डर गई और उसने रोनी सा सूरत बनाते हुए कहा, क्या करें, मुझे देरी हो रही है और आप हैं कि। रुद्रा ने उसकी पतली कमर पर अब दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, मैं मदद कर देता हूँ। तो सृष्टि ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आप मदद करने वालों में से नहीं, परेशान करने वाले हैं। ये कहते हुए उसने अब अपना पल्लू उसके हाथों से छीनकर एक बार फिर साड़ी पहना चाहा तो रुद्रा ने उसके खुले पेट को पकड़ दबा दिया। उसके इस हरकत पर सृष्टि की सिसक निकल गई और उसने अपनी आंखें भींचते हुए कुछ कहना चाहा कि तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन रुद्रा खुद उससे दूर हो गया। उसने सृष्टि से पूछा, अब और क्या किसी से मंगवाया है। सृष्टि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ तो नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन है। रुद्रा ने रूम से बाहर निकलकर डोर ओपन किया तो दरवाजे पर सामने वाले आंटी जी खड़ी हुई थी। रुद्रा ने उन्हें देखते हुए पूछा, आंटी जी क्या हुआ। तो उन्होंने रुद्रा से पूछा, पूजा हो गई क्या बिटिया की। उसकी बातें सुन रुद्रा ने मना करते हुए कहा, अभी नहीं आंटी, वो बस कर ही रही है। तो आंटी जी ने कहा, उसे कहो कि जल्दी से पूजा कर ले, चांद आने वाला है और पूजा कर जल्दी से ऊपर आ जाए। हम भी ऊपर टेरेस पर ही जा रहे हैं। इधर रूम में सृष्टि खुद से बड़बड़ा रही थी, 7:30 बज गए हैं और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो अब जल्दी जल्दी से साड़ी पहन ही रही थी कि बाथरूम गीला होने की वजह से वो साड़ी रूम में ही उसे पहनना पड़ रहा था। तभी रुद्रा ने उसके पास आते हुए पूछा, अब ये आंसू किस लिए। तो सृष्टि ने उस पर भड़कते हुए कहा, देख नहीं रहे हैं आप कितना लेट हो गई हूँ मैं। इस पर रुद्रा ने वहाँ रखे हुए हार को उठाकर सृष्टि के गले में पहनाते हुए कहा, हाँ तो आंसू बहाने से क्या तुम जल्दी तैयार हो जाओगी। ये कहते हुए रुद्रा ने अब उसकी कमर को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कमरबंद उठाकर उसके कमर पर बांधते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ तुम क्या लगाती हो जो एकदम फूल सी हो। सृष्टि अब उसकी हरकतों को देख चिढ़ गई। उसने अपने पेट को सहलाते हुए रुद्रा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, अच्छा लगता है क्या ये सब, पूजा करना है मुझे। उसको नाखुश होता देख रुद्रा ने अब अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे पायल और नया बिछिया देते हुए कहा, ये लो, ये भी पहन लो। कहता हुआ रुद्रा वहाँ से चला गया। वहीं सृष्टि ने उसे जाता हुआ देखा पर उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तभी सृष्टि को वहाँ एक छोटा सा बैग रखा दिखा। उसने उसे उठाकर देखा कि जिसमें मेकअप का सामान था। सृष्टि को हैरानी हो रही थी कि रुद्रा ने उसके लिए इतना सब कुछ लाकर कब रख दिया। सृष्टि ने अब कुछ सोचकर आज हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। होठों पर उसने रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली थी। रेडी होकर वो बाहर आई। अब सृष्टि हॉल में आई तो रुद्रा जो कि सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी पायलों की क्षण क्षण से उसका ध्यान सृष्टि पर गया। लाल रंग की साड़ी पहने हुए सृष्टि आज क्या लग रही थी। लाल रंग उसके दूध जैसे रंग पर कहर ढा रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में काजल और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और सिंदूर से भरी हुई मांगनी आज उसके चेहरे को एक अलग ही रूप दिया था। आज कितने दिनों के बाद सृष्टि ने इस तरह से 16 श्रृंगार किए हुए था। अब सृष्टि पूजा करने बैठ गई। उसने लकड़ी का पाटा लगाकर उस पर करवा चौथ माता को आसन दिया और दीपक जलाकर कलश भी रखा। वहीं पूजा का सामान रख रही थी, वहीं रुद्रा उसे सब सामान देते जा रहा था। अब जब सब हो गया तो सृष्टि ने रुद्रा को देखते हुए कहा,
आप भी तैयार हो जाइए। तो इस पर रुद्रा ने अपनी मुंह फेरते हुए कहा, क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या तुम्हें मेरे इस तरह के सबके सामने तुम्हारे साथ जाने में तुम्हें कोई परेशानी है? सृष्टि ने उसकी बातें सुन हैरान होते हुए धीरे से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं तो बस। पर रुद्रा बिना उसकी बात को सुने वहाँ से चला गया। सृष्टि का चेहरा मुरझा तो गया, पर फिर से उसने खुद को संभाल लिया और जल्दी से पूजा स्टार्ट की। वहीं रुद्रा रूम में आकर बेड में देखा कि सृष्टि ने पहले से ही एक गोल्डन कलर की पठानी सूट निकालकर उसके लिए रखा हुआ था। रुद्रा के पास पठानी सूट का एक अच्छा खासा कलेक्शन था, तो सृष्टि ने उन्हीं में से एक उसके लिए पसंद कर निकाल दिया था। इधर सृष्टि ने पूजा खत्म की और जैसा कि उसकी मम्मी ने बताया था, आरती भी कर ली। अब बस चांद की पूजा बाकी थी कि तभी रुद्रा भी तैयार होकर वहां आया। तो सृष्टि उसे देखकर हैरान थी कि उसने उसके निकाले ही कपड़े पहने हुए था। वहीं रुद्रा ने अब उसके पास आते हुए पूछा, यहाँ पूजा हो गई हो तो ऊपर चले? सृष्टि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, चलो। वो अपनी थाली संभालकर रुद्रा के आगे चलने लगी। वहीं रुद्रा ने फ्लैट को लॉक किया और उसे लिफ्ट तक ले गया। दोनों टेरेस पर पहुंचे तो टेरेस आज बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। रुद्रा ने चारों तरफ अपनी नज़रें फैलाकर देखा तो सब लोग आए हुए थे वहां पर, जिन्हें देख सृष्टि भी थोड़ा सहम गई थी। पर तभी आंटी जी वहां पर आई और उन्होंने सृष्टि को देखते हुए कहा, अरे बिटिया, तुमने काजल का टीका लगाया या नहीं? सृष्टि ने उन्हें देखते हुए हैरानी से पूछा। जी। आंटी जी ने उन्हें अपनी आंखों से काजल लेकर सृष्टि के कान के पीछे लगाते हुए रुद्रा से कहा, अकेली है तो तुम ही ध्यान दिया करो बेटा, इन सब चीज़ों का बुरी नज़र लगते देर नहीं लगती। रुद्रा ने उनकी बात सुन सृष्टि को देखा और आसपास के लोगों को देखा तो ज़्यादातर सभी लोगों की नज़रें सृष्टि पर ही गड़ी हुई थी। बाकी सबका तो ठीक, पर वहाँ खड़े आदमियों का नज़र सृष्टि पर देख रुद्रा को अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्हें देखकर गालियाँ बुदबुदाने लगा। वहीं आंटी जी सृष्टि को लेकर सबसे मिलवाने ले गई और वहाँ रुद्रा बस चुपचाप एक जगह खड़ा था। अरे वाह पड़ोसी, क्या लग रहे हो तुम? आवाज़ सुनकर रुद्रा ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो माही उसके पास खड़ी हुई थी। रुद्रा ने उसे देख वहाँ से जाने को चाहा, तब माही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पड़ोसी, अब तो नाम बता जाओ। रुद्रा ने अब माही को गुस्सा करने लगा और इतने लोगों को देख उसने बस माही का हाथ मरोड़ते हुए कहा, दोबारा से छूने की कोशिश भी की तो ये हाथ काटकर तुम्हारे ही दूसरे हाथ में दे दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही गया कि माही ने अपने हाथ को पकड़ते हुए खुद से कहा, आय हाय, कैसे लोहे जैसे हाथ है इसके, मेरे ककड़ी जैसे हाथों को मरोड़ दिया। बट कुछ भी हो, आई लाइक इट। वहीं सृष्टि रुद्रा को ढूंढते हुए आई तो रुद्रा ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? तो सृष्टि ने धीरे से कहा, चांद आ गया है। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो चलो फिर। सृष्टि ने चांद को देखते हुए पूजा की और जैसे कि उसकी मम्मी ने बताया था, उसने दिया रख छलनी से चांद को देखा और फिर अपने सामने खड़े रुद्रा को देखा। उसे देखते ही सृष्टि के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो इस बार कब से मुंह फुलाए घूम रहे रुद्रा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। असल में सृष्टि ने जब उसे छोड़कर दूसरों से मिलने चली गई थी तो उसे खुद से दूर किया था, तो रुद्रा को अच्छा नहीं लगा था और उसका दिमाग खराब हो गया था। पर अब सृष्टि को देख जैसे उसका दिल एक बार फिर धड़क उठा। सृष्टि ने चंद्रदेव को जल चढ़ाकर रुद्रा के माथे पर तिलक लगाया, उसे पानी पिलाकर मिठाई खिलाई। तो रुद्रा ने भी सृष्टि के हाथों से लेकर मिठाई खिलानी चाहिए, पर आंटी जी ने उसे रोकते हुए कहा, पहले उसे पानी पिला दो बेटा। रुद्रा ने उनकी बातें सुन सृष्टि को पानी पिलाया और फिर उसे मिठाई खिलाई। जब सृष्टि ने झुककर रुद्रा के पैर छुए तो रुद्रा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? सृष्टि ने उसे धीरे से कहा, आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब सब हो गया है तो चले यहाँ से। तो सृष्टि जाने को हुई ही थी कि तभी बगल में एक कपल एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। उन्हें देखकर वो वहाँ पर रुक गई। रुद्रा ने अब तेज़ स्पीड से वहाँ से भागना चाहता था, पर सृष्टि जब उसके साथ नहीं आई तो उसने मुड़कर देखा कि सृष्टि वहाँ दूसरों को फ़ोटो क्लिक करते हुए देख रही थी।
रुद्रा सृष्टि के पास आया और उसके पीछे खड़ा हो उसने अपना फ़ोन निकाल कैमरा ऑन करके सृष्टि के सामने करते हुए पूछा, क्या हम भी एक फ़ोटो ले लें? सृष्टि ने उसे कुछ कह पाती कि इससे पहले रुद्रा ने फ़ोटो पर क्लिक कर ली। एक दो फ़ोटो और उसने लेना चाहा कि तभी एक लड़की रुद्रा के पास आते हुए कहा, लाओ मैं क्लिक कर देती हूँ। दोनों मान गए और उन्होंने एक साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। तो सृष्टि ने उस लड़की से रुद्रा का फ़ोन लिया और अपने फ़ोटोज़ देखने लगी कि वहीं मौका पाकर उस लड़की ने रुद्रा को देखते हुए धीरे से कहा, पहली बार तुम्हारे जैसा बंदा देख रही हूँ इस अपार्टमेंट में। वहीं रुद्रा ने उसकी बात सुन जल्दी से अपने से थोड़े दूर खड़े सृष्टि से फ़ोन छीन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब यहाँ से, पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोनों नीचे आए तो सृष्टि ने अब अपना पेट पकड़ते हुए कहा, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। रुद्रा ने डोर लॉक खोल करके डोर पर से ही उसे गोद में उठा लिया और अंदर लाते हुए कहा, मैं खाना लगा देता हूँ। सृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्रा ने उसे ऐसे ही गोद में उठाकर लाया और उसने उसे किचन के काउंटर पर बिठा दिया और अब सृष्टि के लिए खाना परोसने लगा। तभी सृष्टि ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसे देखते हुए पूछा, पहले नाराज़ क्यों हो गए थे मुझसे? तो इस पर रुद्रा ने कुछ नहीं कहा। उसने सृष्टि की थाली लगा कर उसे पहला वाइट खिलाना चाहा तो इस बार सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं, पहले बताइए क्या अभी भी आप मुझसे नाराज़ हो? तो रुद्रा ने अब थाली वापस रख दी और अचानक से सृष्टि का चेहरा पकड़कर जोरों से उसके होठों को चूम लिया। रुद्रा ने सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, अब तो पूजा हो गई ना? तो सृष्टि ने नासमझी में धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं रुद्रा ने एक बार फिर आगे बढ़ उसके निचले होठों को अपने होठों में दबा लिया। वो सृष्टि के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगा था। तो सृष्टि ने अब हिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर अपने चेहरे पर टिके रुद्रा के हाथ को पकड़ लिया। रुद्रा ने एक डीप किस करने के बाद उसके सिर को चूम लिया, फिर साथ ही उसके दोनों गाल को, फिर बारी बारी दोनों आँखों को। उसने उसके हाथ को पकड़कर उसके होठों से छू लिया और एक बार फिर उसके होठों को छुआ ही था कि तभी, क्या यार रुद्रा, दरवाज़ा तो बंद कर लेता। पीछे से आवाज़ सुन रुद्रा रुक गया और जल्दी से उसने किचन की डोर की तरफ देखा कि कल्लू वहाँ से जाता हुआ दिखा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।